अगर ये कहा जाए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आज यकीनी जलालत से बच गई है, बारिश ने न्यूजीलैंड को सेव कर लिया है यकीन किस्म की, मतलब एक जलालत जो होने वाली थी उससे, तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस वक्त इतना खराब चल रहा है, उनका वक्त इतना खराब चल रहा है कि उनके कप्तान साहब भी अपनी टीम छोड़ के इस्तीफा दे चुके हैं कि भाई मुझे नहीं करनी कप्तानी, और को नवा कप्तान लब लो। बात कुछ यूं है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है और इंडिया बमुकाबला न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट खैर आज हो जानी थी, लेकिन आज बदकिस्मती से बेंगलुरु में बारिश जो है वो इतनी ज्यादा हुई है कि भाई मैच का कोई चांस ही नहीं बन पाया है, और पहला दिन जो है वो बारिश की वजह से कॉल्ड ऑफ कर दिया गया और इस दिन पे कोई भी खेल जो है वो नहीं खेला जा सका। न्यूजीलैंड की टीम एक नए कप्तान के साथ इस बार जो है वो गई है इंडिया में, और इंडिया की टीम भाई वही माइटी इंडिया, एक स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम बन चुकी है जो कि इस वक्त वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने अभी अभी बांग्लादेश को ऐसा बदतरीन तरीके से हराया है जिसका हिसाब ही नहीं है। और फिर इंडिया का रिकॉर्ड देखो तो भाई पिछले करीबन 4-5 साल से ये टीम अपने होम पे कोई मैच हारी नहीं है, कोई सीरीज नहीं आ रहे हैं भाई अपने होम पे, कोई सीरीज भी, लिटरली कोई सीरीज नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त जो है वो एक बार फिर से उनका मुकाबला होने जा रहा है कीवीज के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, जो कि हार कर आ रहे हैं, श्रीलंका के हाथों बुरी तरह जलील होकर आ रहे हैं, जख्मी जो है वो कीवीज बने हुए हैं। तो देखते हैं ये जख्मी शेर बनते हैं या जख्मी कीवीज की तरह फिर से पिटते हैं भाई। अगर थोड़ा सा इनकी टीम पर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें इनके स्क्वाड पे, तो भाई टॉम लैथम इनके नए कप्तान बने हैं। टॉम लैथम की कप्तानी में इनकी टीम पर थोड़ा सा अगर आप नजर डालो तो आपको टॉम ब्लंडल, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, डेवन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, डेरल मिचेल, विलियम ओरोक, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स नजर आते हैं। मतलब ज्यादा हमें इसमें जो टेस्ट टेस्ट के प्लेयर्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर जनाब आगे देखें तो रचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, केन विलियमसन और विल यंग। अगर इस स्क्वाड में थोड़ी सी हम जरा नजर डालें ना, इस स्क्वाड में एक तो हमें कमी दिख रही है एक प्रॉपर स्पिनर की, एक प्रॉपर स्पिनर जिसे कहा जाता है वो इनके पास नहीं है। इनके पास माइकल ब्रेसवेल है, वो बस गुजारे वाला स्पिनर है। इनके पास मिचेल सेंटनर है, वो एक अच्छा स्पिनर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक उनको उतना अच्छा करते हुए देखा नहीं गया है। इनके पास उसके बाद रचिन रविंद्र हैं जो कि आदित्य इतरादे बटेर हैं, इसी तरह के बॉलर्स हैं। ये ज्यादातर आप बॉलिंग में जो है वो टेस्ट क्रिकेट में ग्लेन फिलिप्स पे इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वाहिद बंदा है जो इनको टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स लेकर दे रहा होता है। और इंडिया में तो मेरे ख्याल में वो भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडियन बैटिंग के सामने टिक कर खेलना, टिक कर बॉलिंग करना, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। इंडिया के साथ इंडिया में जाके कंपीट करना न्यूजीलैंड की बस की बात दिख नहीं रही है। उसके बाद केन विलियमसन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है। केन विलियमसन पर डेप्थ बन चुका है, अब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर केन विलियमसन परफॉर्म नहीं करते तो इस सीरीज में सरवाइव करना न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी इनके सामने जो बांग्लादेश का हाल हुआ है ना इंडिया में, यार यकीन करो पाकिस्तान को बड़े बुरी तरह से हरा कर गए हैं, व्हाइट वॉश करके गए हैं पाकिस्तान को अपने घर पे। और फिर वहां जाके उनका जो हालत हुई है भाई, यकीन करो उनके प्लेयर्स तक आके बयान दे रहे हैं कि देखे जी 4 साल से इंडिया को कोई नहीं हरा पाया, तो हमारे बस का तो फिर क्या ही है। मतलब प्लेयर्स डिसअपॉइंट हो गया, इतनी बुरी तरीके से इंडिया ने इनको हराया है कि उनके प्लेयर्स आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो ये जीतना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया तो पिछले इतने सालों से हारा नहीं है। खैर अगर इंडिया की टीम पर थोड़ी सी नजर डालें तो भाई कप्तान रोहित शर्मा और वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह, ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, वाइस कप्तान बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। तो जसप्रीत बुमराह की वाइस कप्तानी में आकाशदीप हैं जी, रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा। सारी कहानी उस्ताद यहीं पे खत्म हो जाती है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इससे आगे तो बात बढ़नी नहीं है। इंडिया ने बड़े आराम से इनको स्पिन पिच बना के फंसाना है। स्पिन विकेट पे ऊपर ये घूमती हुई गेंदें अश्विन की और जडेजा की, वो फ्लिपर और तेज तेज गेंदें, भाई इनकी समझ में नहीं आने वाली। ये गोरे फिर से उसी ट्रैप में फंसेंगे जिसमें हमेशा फंसते हैं, जिस तरह इंडिया इनको हमेशा फंसाता है। और अब तो भाई गोती भाई का बयान भी आ चुका है, गौतम गंभीर, उन्होंने बयान भी दे दिया है कि देखो भाई ये तुम लोग बैटर बैटर में किया करो, हर वक्त बैटर्स की तुम लोग ज्यादा प्रमोशन करते हो, बॉलर्स को पूछते नहीं हो। बॉलर्स आपको टूर्नामेंट्स जिताते हैं और मैचेस जिताते हैं। अब घोती भाई ने ये स्टेटमेंट दे दिया है तो इसका मतलब है कि बॉलर्स को ही ज्यादा फेवर की जाएगी, और ये बात जो है वो एक बार फिर से चली गई है भाई रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के हाथों में। उसके बाद जी यशस्वी जायसवाल हैं, ध्रुव युरेल हैं जिनको वापस बुलाया गया इस सीरीज के लिए, सरफराज खान एक और बड़ा नाम जिनको पता नहीं सीरीज में मौका मिलेगा या नहीं, चांसेस हैं कि उनको खिलाया जाएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता किसी की जगह खेलेंगे, क्यों खेलेंगे। उसके बाद जी विराट कोहली हैं, कुलदीप यादव हैं, एक और बड़े जबरदस्त स्पिनर मोहम्मद सिराज हैं जी, ऋषभ पंत हैं जो कि वाकई में बड़ी रेड हॉट फॉर्म में लग रहे हैं जब से वो वापस आए हैं। उसके बाद जी अक्षर पटेल को भी वापस बुलाया गया है, केएल राहुल हैं और शुभमन गिल।
अब इंटरेस्टिंग चीज जो ये है कि भाई इंडिया के पास बॉलर्स की भरमार है और क्वालिटी बॉलर्स की भरमार है, लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम दिखाई देती है जो कि एजाज पटेल, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर और वो तीसरा जो है भाई माइकल ब्रेसवेल, इस जैसे ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पे भरोसा कर रही है। दूसरी तरफ हमें कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे बॉलर्स दिखाई देते हैं, और ये सारे वो हैं भाई जो साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन तो आई थिंक कोई रिकॉर्ड बना के बैठा हुआ बेस्ट बैटिंग एवरेज का, एज अ बॉलर भी साथ में 500 विकेट भी ले चुका है। तो मतलब भाई नेक्स्ट लेवल इंडिया की टीम इस वक्त वाकई में माइटी इंडिया बन चुकी है, जो कि पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही है, और ये डोमिनेशन हमें दिखेगा, आप देखना एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में।